तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़े ही इजी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पी एंड क्यू। तो हमें दो कॉन्फ़िगरेशन, ये पी वाला सेटअप दे रखा है और यहाँ पर ये क्यू वाला पूरा सेटअप हमें गिवन है। तो इन दोनों सेटअप जो गिवन है उसमें हमें दिया गया वह टाइम वेयरिंग करंट आई। तो इसके अंदर जो है टाइम वेयरिंग करंट जो आई फ्लो हो रहा है इस सेटअप के अंदर भी, और इस सेटअप के अंदर भी करंट जो है आई फ्लो हो रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर कॉन्फ़िगरेशन पी इज ईपी। तो पी वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में जो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू यहाँ देखिए, हम पी वाले में ए पॉइंट हमें यहाँ गिवन है, यहाँ पर गिवन है, और बी पॉइंट हमें यहाँ गिवन है। तो इसके पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट्स जो है कहाँ दिए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली कोयल है इसके दोनों साइड पर हमें पॉइंट गिवन है, और ये इसमें जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू ईपी है। और क्यू वाले केस के अंदर इस पॉइंट ए और बी के बीच में, जिसमें कि दोनों ही कोयल्स आ रही है, दोनों ही इंडक्टर्स आ रहे हैं, इस केस में केवल एक इंडक्टर आ रहा है, इसका कोई भी रोल नहीं है ए और बी पॉइंट के बीच में। यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच में दोनों ही आ रहे हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, और यहाँ इस केस में जो है इसका ईएमएफ जो है वो ई क्यू है। तो हमें ई पी और ई क्यू का जो रेशो क्या होगा वो चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कोयल के केस के अंदर, वो ई जो होता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है एल डी आई अपॉन डी टी। इस तरह से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये जो है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म एकमात्र इतना फॉर्मूला जो है हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा। अब जब हमें यहाँ पर निकालना है ईएमएफ की वैल्यू पी कोयल के लिए, लेकिन पी पूरी कोयल के लिए नहीं, हमें ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना है, जबकि ए और बी पॉइंट के बीच में केवल एक ही कोयल आ रही है, और हर कोयल का जो है जो इंडक्टेंस है वो एल है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं करनी है, इसे हमें नेगलेक्ट करना है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है वो एल है, तो एल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और डी आई अपॉन डी टी हमारे पास यहाँ निकल करके आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से सिंपली हमने पी कोयल के लिए जो है ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अगर हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट अगर हमें नीचे बिल्कुल यहाँ दिया होता, तो ए और बी के बीच में दोनों कोयल आ रही होती, दोनों इंडक्टर्स आ रहे होते दोनों, जबकि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में जो है तो इनका इंडक्टेंस जो है वो जो हम निकालते हैं इक्वलेंट, तो सीरीज में होने के कारण सिंपली ऐड हो जाता, 2L हो जाता। तो हमें जो है यहाँ पर इस 2L की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होता, तब जा कर के हम ए और बी पॉइंट दोनों कोयल को सीरीज वाले में यहाँ करते। तो ये पूरी जो पी सेटअप है उसके लिए यहाँ पर हमको हमारे पास ईएमएफ निकल करके आता। लेकिन हमें ये ए और बी पॉइंट जो है केवल इस एक कोयल के दोनों साइड में गिवन है, तो हमें यहाँ पर इस एक कोयल का ही जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। अब हम बात करें दूसरी कोयल की, क्यू वाले की, तो यहाँ ई क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके लिए भी हमें एल फाइंड आउट करना है। अब एल फाइंड आउट करेंगे, अब इसमें जो है हमें ये ए और बी के बीच में दोनों ही कोइल्स आ रही है, दोनों इंडक्टर्स आ रहे हैं, दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल के केस में जब हम इसका इक्वलेंट निकालेंगे एल, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन पहले का अगर एल है तो वो, और दूसरे वाले का भी एल है, दोनों सेम कोयल है, दो आइडेंटिकल हमको कोयल दी गई है, तो एक के लिए अगर एल है तो दूसरे का भी एल ही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल इक्वलेंट जो है हमारे पास L/2 निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू रखेंगे L/2। करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, di/dt, मतलब पूरे सर्किट में ए और बी पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो di/dt है। तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ गई। अब हमें सिंपली इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो EP/EQ हम करके हम निकालेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे di/dt से di/dt कैंसिल हो जाएगा, तो L अपॉन ये L/2 आ जाएगा। तो ये L से L कैंसिल हो गया, तो ये 2:1 हमारे पास निकल के आ रहा है। तो 2:1, तो इक्वेशन ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में वही कि अगर इसमें दोनों सीरीज़ का एक साथ पूछा जाता है तो उसके केस में L की वैल्यू जो है वो 2L होने की वजह से जब यहाँ 2L रखते तो इक्वेशन 1 हमारी यहाँ 2L करके आती और इसमें L/2 करके आता, और दोनों को जब डिवाइड करते अगर यही केस होता तो L/2 करके करते, तो ये हमारा L से L कैंसिल होता और ये हमारा 4:1 आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन में किस हमें ए और बी पॉइंट कैसे दिए हुए हैं, कहाँ दिए हुए हैं, उसे भी हम ध्यान में रखें।
यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन में बारीकी, एक एक पॉइंट का हम ध्यान रखें, उसको सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हम कर पाएँ वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को जब हम टाइम देते हैं और उसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो अगर वो करेक्ट ही आएगा तभी उसका जो है हमारा इफेक्ट पड़ेगा, वरना हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और फिर इतनी सी बात के कारण जो है गलत भी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष करके। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।